आज की इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ फोर्थ टर्म ऑफ एक्सपेंशन ax plus 1 upon x raised to n is 5/2। सो इसमें एक्चुअल में फॉर्मूला देखो, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअल में इक्वेशन। तो फॉर्मूला a प्लस बी रेज टू n का होता है n c r a रेज टू r एंड b रेज टू n माइनस r, where r goes to 0 to n, 0 1 2 डॉट 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 n, 0 से स्टार्ट होता है, राइट। सो फोर्थ टर्म है तो r की वैल्यू 3 हो जाएगी, राइट। तो इसमें कितना हो जाएगा ये फॉर्मूले में, ए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू n, इसका फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा, एन सी 3, ओके, एंड ए एक्स रेज टू 3 एंड 1 अपॉन एक्स रेज टू 3 इक्वल टू 5/2, ये गिवन है। तो इसमें एक x नहीं है, इसका मतलब x रेज टू 0 है। मतलब क्या, x को कांस्टेंट, x इसमें वैल्यू नहीं है। तो मीनिंग ये हो गया, अगर आप यहाँ से देखो तो NC3 ये तो हो गया इनटू a की वैल्यू a रेज टू 3, और x का कितना हो जाएगा, x रेज टू 3, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, आ, ये n-3 होगा ना, सॉरी n-3। सो x की वैल्यू n-3, ये इंडेक्स ऐड हो जाएगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो अब माइनस में जाएगा तो, अब यहाँ पर देखो ये माइनस में जाएगा तो एक्चुअल में थोड़ा सा मैं यहाँ ये कर दूं, मैं ये मुझे एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये ऐसे देखो, ये 1 अपॉन एक्स है ना, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लग जाएगा ये देखो 1 अपॉन एक्स रेस टू माइनस, ये n अपॉन 3 है ना, तो ये हो जाएगा x रेस टू माइनस n प्लस 3, उसका नेगेटिव हो जाएगा इंडेक्स का, तो ये माइनस n प्लस 3 हो जाएगा ये, ओके। तो ये हो गया इक्वल टू 5/2 इंटू एक्स रेस टू 0। अब कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग x इंडेक्स, x की वैल्यू यहाँ से कितनी, x का इंडेक्स यहाँ पे कितना है 3 माइनस n प्लस 3, वहाँ पे कितना है 0, सो n माइनस 6 इक्वल टू 0, सो n की वैल्यू 6, यहीं से आपका ऑप्शन एक्चुअल में मिल गया है। देखो, नहीं सॉरी, n की 6 दो बार है, यहाँ पे b में भी है a में भी है, तो n की वैल्यू 6 तो आ गई। अभी दूसरा वैल्यू चेक करते हैं। तो कांस्टेंट देखो कितना है, NC3 इक्वल टू 5/2, n की वैल्यू कितना है 6, 6C3 इक्वल टू 5/2, है ना। तो इसमें वैल्यू किसे फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू। सो एक्चुअल में यहाँ पर a की वैल्यू इंक्लूड करना पड़ेगा, a क्यूब, है ना, ये भी कांस्टेंट के इसमें जाएगा। मीन्स ये टोटल इक्वल टू 5/2 x को छोड़कर। तो 6C3 की वैल्यू कितनी होती है, 6C3 देखो, 6C3 इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 1 2 3, तो 20 होगा, 20। शॉर्टकट मेथड है ये सी का यूज करने का, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले का, तो वो मैं बताऊंगा अभी। तो ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/40, ये इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 1/8। सो ए की वैल्यू आ गई 1/2, है ना, ए क्यूब इक्वल टू 1/8, सो ए की वैल्यू 1/2। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक्चुअल में एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, वो थोड़ा एक्सप्लेन करने में इतना टाइम ले रहा हूँ, एग्जाम में आपको फास्ट फास्ट करना है। अच्छा ओके, इसमें ये देखो सी का मैंने कैसे यूज किया, सपोज करो 8C4 है, 8C3 सपोज करो है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, अभी आपको एक तो फॉर्मूला है कि ऐसे सॉल्व करो, 8 फैक्टोरियल देन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल देन 3 फैक्टोरियल, ये एक मेथड है। डायरेक्ट मेथड एक ये है कि 8 को उतनी बार कम करते जाओ जितना नीचे है, 3 है ना, तो 8 को 3 टाइम भी कम करो, 8 7 6, बस रुक जाओ, और नीचे 1 2 3, ये शॉर्टकट मेथड है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन गिवन फिगर O is the center of circle and OAC is 30 degree.
सो ओ ए सी यहाँ पे देखो दिया है 30 डिग्री, राइट, ओ ए सी, सो दिस वन इज 30 डिग्री, सो ये 30 डिग्री है. द एक्यूट एंगल बिटवीन ए सी एंड पी क्यू, ए सी एंड पी क्यू, ये एंगल पूछा है, राइट, ये वाला एंगल. मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूँ. जो पूछा है इसको रेड से मार्क कर देता हूँ मैं. सो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है. देखो अगर ओ ए सी बेटा एंग इफ एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी इक्वल टू 30 डिग्री, देन एंगल ओ सी ए विल ऑल्सो 30 डिग्री, ओ सी ए विल ऑल्सो बी 30 डिग्री. वाई? बिकॉज दोनों रेडियस हैं, है ना, ओ सी और ओ ए दोनों रेडियस है. रेडियस से जो ड्रॉ होता है एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से ये दोनों 30 30 हो जाएगा. एंड ऑटोमेटिकली ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 होता है. उस हिसाब से एंगल सी ओ ए कितना हो जाएगा, सी ओ ए विल बी 180 माइनस 30 प्लस 30 60, सो 120 डिग्री. ये तो बहुत इजी हो गया. तो बेसिकली आपको ये समझना है कि अब किसी रेडियस से, है ना, अब इतना जब ये सब करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में. आप ये समझो कि ओ से जो ये टेंजेंट है उस पे कितने का एंगल है, 90 डिग्री का है. ये तो पता ही है कि किसी भी सेंटर से टेंजेंट में 90 डिग्री का एंगल बनता है. तो ये टोटल है ओ सी क्यू, कितना होता है टोटल, 90 डिग्री हो जाएगा. उसमें से ऑलरेडी ओ सी ये कितना है. अब ओ सी की दो दो पार्ट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ए सी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री. ये ऑलरेडी है 30, ये हमको पता करना है. तो 30 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60. एंगल ए सी क्यू विल बी 60 डिग्री, राइट. यही तो पूछा है एक्चुअल में, बिटवीन ए सी एंड टेंजेंट, सो 60 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है if the roots of quadratic equation this are 10 30 and बेसिकली अब यहाँ पे देखो रूट्स है 30 10 30 और 10 15 करके. तो वैल्यू 2 प्लस क्यू माइनस पी की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है उस हिसाब से देखते हैं. इफ अल्फा प्लस बीटा, मान लो दो रूट है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, राइट. इसके हिसाब से हम चेक करते हैं. तो अल्फा की वैल्यू है 10 30 बेटा ये क्या लिख दिया मैंने, 10 थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ. सो 10 30 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 10 15 इक्वल टू माइनस बी मीन्स हो जाएगा यहाँ पर देखो बी की वैल्यू है पी, तो माइनस पी अपॉन 1 मीन्स एक्चुअल में ए की वैल्यू 1 है तो माइनस पी ही रहने देते हैं. अल्फा इंटू बीटा मीन्स 10 30 डॉट 10 15 इक्वल टू हो जाएगा सी मीन्स क्यू अपॉन 1 मीन्स क्यू. अब बेसिकली अगर फॉर्मूला देखो तो टेन ये एक अगर हम ऐसे करें 10 30 प्लस 15 के फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला देखो 10 30. एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी आना चाहिए आपको, अगर नहीं है तो आप लर्न करो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले जो बेसिक फॉर्मूले हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी. तो 10 30 10 15. अब इसमें जो देखो ये कितना हो जाएगा 10 45. 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1. 10 30 प्लस 10 15 कितना है माइनस पी, एंड इसकी वैल्यू कितनी है 1 माइनस इसकी वैल्यू देखो कितना है क्यू, है ना. यहाँ हो गया क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस क्यू इक्वल टू माइनस पी. सो बेसिकली ये माइनस क्यू उधर जाएगा तो क्यू जाएगा, क्यू माइनस पी इज नथिंग बट 1. सो फॉर्मूले में रखो जो हमको वैल्यू, ये जो वैल्यू फाइंड आउट करना है उसमें देखो 2 प्लस क्यू माइनस पी की वैल्यू फाइंड आउट करना है. इसकी वैल्यू कितनी है 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. दिस इज द राइट आंसर. मीन्स इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 में
यहाँ पर गिवन है डिटरमाइन द रेशियो एंड द वैल्यू ऑफ m इन विच द पॉइंट m6 डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ पॉइंट a एंड b। तो बेसिकली यहाँ पे देखो हमको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये जो फॉर्मूला होता है, सपोज करो यहाँ पर है ए बी पॉइंट, ये है सी डी, और यहाँ पर एक पॉइंट है P जो कि इसको m एंड n रेशियो में डिवाइड करता है। तो फॉर्मूला क्या होता है देखो, दिस लेट्स से दिस वन इज x, दिस वन इज y। सो x इक्वल टू कितना होता है, m c प्लस n a अपॉन m प्लस n, यही होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, m का मल्टीप्लाई c में एंड n का मल्टीप्लाई a में। सिमिलरली y इक्वल टू कितना हो जाता है, m यहाँ पे हो जाएगा d प्लस एन बी अपॉन एम प्लस एन। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, उसके हेल्प से हम करेंगे। तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू देखो, यहाँ पे है -4 3 क्वेश्चन में, यहाँ पर है 2 8, है ना, 2 8, और इसकी वैल्यू गिवन है m एंड 6। तो यहाँ 6 वाला वैल्यू लेके चलते हैं, बिकॉज उसकी वैल्यू पता है तो हमको m और n आ जाएगा। सो m d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 8 प्लस n की वैल्यू है नहीं पता, इनटू बी की वैल्यू कितना है 3 अपॉन m प्लस n। तो अब देखो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6m प्लस 6n इक्वल टू 8m प्लस 3n। तो m को एक साइड लो, तो m को एक साइड लिया हमने, n को एक साइड, तो 6n माइनस 3n इक्वल टू 8m माइनस 6m। कितना हो जाएगा ये, 3n इक्वल टू 2m। सो m को एक साइड रहने दो, n मीन्स इसको ऐसे करो, 3/2 विल बी m अपॉन n। सो बेसिकली m रेशियो n विल बी 3/2। तो रेशियो जहां पे राइट है वही हो जाएगा राइट आंसर, मतलब कौन सा, a। a विल बी द राइट आंसर, 3/2। अब चाहो आप तो m की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट आई थिंक इतना इनफ है ना, एग्जाम के पर्पज से, कि आपको जो है ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, इफ a प्लस बी इक्वल टू π/4 देन फाइंड tan a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई tan b प्लस 1। सो बेसिकली इसको ब्रेक कर लेते हैं, tan a इंटू tan b प्लस tan a प्लस tan b प्लस 1। तो ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है अपने को। सो अगर आप देखो इसमें, सो tan a प्लस बी की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और इसकी वैल्यू जो है tan π/4 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसकी वैल्यू 1 होती है tan π/4 की वैल्यू, है ना। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर जाएगा, तो अगर ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस tan a tan b, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 1 माइनस 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू tan a प्लस tan b। तो बेसिकली यहाँ पर अगर ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना, ये टोटल इक्वल टू 1। सो 1 प्लस 1 दैट इज 2। सो 2 इज द राइट आंसर, मीन्स ए मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें आपको इफ द नंबर 11 raised to 6 डिवाइड बाय 7 द रिमाइंडर इज। तो बेसिकली रिमाइंडर को अगर ध्यान में रखो तो यूक्लिडियन जो एल्गोरिदम है उसको यूज करेंगे। 11 कैन बी रिटन एज 11 कॉन्ग्रुएंट टू, कितना हो जाएगा, 4 मॉडुलो 7, है ना।
क्या मीनिंग हुआ इसका? 11 में अगर माइनस करो 4 या 7 से अगर 11 में डिवाइड करो तो कितना होता है रिमाइंडर? 4। अब इसमें अगर देखो तो 11 रेज टू यहाँ पर 11 रेज टू 6 बोला इन्होंने ना बेटा। हाँ, तो एटलीस्ट पहले 11 रेज टू 2 से 11 स्क्वायर से चेक करते हैं। बोथ साइड स्क्वायर हो जाएगा मॉडुलो 2 मॉडुलो 7। सो इसका कितना हो जाएगा? 11 स्क्वायर का मॉडुलो। अब देखो 16 का मीनिंग क्या हुआ? 16 को अगर आप डिवाइड करो 7 से तो कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14, 2 आ रहा है रिमाइंडर, राइट? तो 2 विल बी द रिमाइंडर फॉर 11 स्क्वायर। अगेन अब 11 स्क्वायर में क्या कर देना है? 3 से यहाँ पे मीन्स क्यूब कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा? मॉडुलो 7। ये शॉर्टकट ट्रिक है सब। 11 रेस टू 6, ये 2 का कितना हो जाएगा? 8। अगेन मॉड्यूल जो 8 है वो 7 से ग्रेटर है, 8 में 7 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा रिमाइंडर? 1। सो 1 इज द राइट आंसर। सो 1 किधर है? बी ऑप्शन में है। सो बी इज द राइट आंसर। मॉड्यूलो कितना हो जाएगा? रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ द स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ दिस देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द। बेसिकली यहाँ पर देखो, अगर आपको ये समझना है स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन, तो याद रखना स्टैंडर्ड डेविएशन जो है अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई या सेम नंबर ऐड किया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप निकालते रह जाओगे, बहुत टाइम लगेगा। सो बेसिकली एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना है कि ये देखो -5 -4 -3 ये ओरिजिनल जो ये है सीक्वेंस है। सब में देखो, अगर आप किससे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है या कुछ ऐसा किया गया है क्या, तो -5 यहाँ पे देखो 15, -4 16, -3 17। तो यहाँ पर आप देखो तो सेम नंबर से ये किया गया है। तो -5 में क्या ऐसा किया गया कि 15 आ गया, तो -3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया माइनस। और यू कैन से बेटा यहाँ पे जो है इन्होंने क्या अप्लाई किया है? हाँ, एक्चुअली इसमें ये मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, सॉरी, अगर आप ध्यान दो तो इन्होंने ऐड किया है 20 सब में, है ना? अगर ध्यान दो सब में 20 ऐड है। -5 में 20 ऐड करो कितना हो जाएगा? 15। देन -4 में 20 ऐड करो कितना हो जाएगा? 16। -3 में 20 ऐड करो कितना हो जाएगा? 17। सो बेसिकली 20 ऐड किया गया है। तो ये ध्यान रखना कि अगर किसी भी सीक्वेंस में कोई एक पर्टिकुलर नंबर है, वो अगर ऐड किया हुआ है और उसके बाद कोई नंबर कोई सीक्वेंस बन रहा है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हो जाएगा? √10 ही होगा। तो ए इज द राइट आंसर। तो इसमें ए राइट आंसर है। अगर अदरवाइज अगर आप ऐसे निकालने जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो वो एग्जाम में नहीं करना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इजी लग रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, तो इसमें इन्होंने डायरेक्ट जो है फॉर्मूला अप्लाई करने को बोला है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सो व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? मान लीजिए कि दो पॉइंट है x1, वेट, फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहाँ पे x1 y1 और एक है x2 y2। तो अगर इन दोनों का जो है डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करना, तो कैसे होता है? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, राइट? तो ये होता है डी की वैल्यू। तो इसमें रख देते हैं डी की वैल्यू 5 गिवन है ऑलरेडी। x1 x2 क्या है देखो? x1 4, x2 1, एंड देन y1 p एंड y2 0। सो 5 का स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, 4 माइनस 1 3, 3 स्क्वायर 9 प्लस p स्क्वायर, राइट? तो 25 माइनस 9 विल बी p स्क्वायर। सो 16 विल बी द p स्क्वायर। सो p विल बी 4, है ना? तो बहुत इजी आ गया। बट p की वैल्यू अभी यहाँ पर देखो, ये +-4 होगा, है ना? तो इसलिए ये ध्यान देना है। अगर ओनली अगर आप 4 करते हो तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि p स्क्वायर इक्वल टू आया है 16, तो स्क्वायर रूट लगता है तो प्लस माइनस आता है। ओके, ओके, ये प्लस माइनस होगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे गिवन है डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस बाय 2x प्लस 1, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो देखो यहाँ पर आपको दो मेथड है, एक तो आप डायरेक्ट इसमें डिवाइड ही कर दो तो ज्यादा बेटर होगा। सो 2x थोड़ा फास्ट करना होगा एग्जाम में। 6 एक्चुअली, सॉरी, यहाँ पर 6 गिवन है। 6x³ प्लस 13x² प्लस x माइनस 2। बेसिकली आप डायरेक्ट रख रख के भी चेक कर सकते हो हिट एंड ट्रायल, तो आई थिंक वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा बिकॉज आपको पता नहीं रहता है ना कौन सा अप्लाई होगा, तो उससे वो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट डिवाइड करते जाओ। तो यहाँ पे देखो दिया है 2x, तो यहाँ पे है 6x³, तो कितने से ये करेंगे मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 होता है 3, और x से किसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा x²। सो 6x³ प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, सो 3x²। अब माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 10x³, और ये यहाँ पे ऐसे कैरी करेंगे x। अब 2x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10x आए तो 5x, सो 10x³ स्क्वायर हो जाएगा, और 5x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो अगेन 5x, माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा -4x -2। अब ध्यान दो, बहुत इजी है, 2x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4x आएगा, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -4x -2 आ गया आंसर। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, तो रिमाइंडर सब में 0 है ना। सो 3x² माइनस 3x² प्लस 5x, 3x² प्लस 5x -2, ये देखो है बी इज द राइट आंसर, है ना, बी इज द राइट आंसर। 3x² प्लस 5x -2 and r equal to 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, दैट सपोज करो 2 इक्वेशन है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो ये है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। पैरेलल में क्या होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये नॉट, तो ये फर्स्ट कंडीशन यूनिक में अगर आप रखो तो a1 की वैल्यू क्या है k अपॉन, इसमें इसकी वैल्यू क्या है 3, सो k अपॉन 3 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 2 अपॉन 1 नॉट इक्वल टू 5 अपॉन 1। तो अगर आप इन दोनों को अगर देखो तो k नॉट इक्वल टू 6 आ रहा है ना, सो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा, a इज द, नहीं, b इज द राइट आंसर, k नॉट इक्वल टू 6। ओके, k नॉट इक्वल टू 6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में इन द फॉलोइंग फिगर ABCD is the parallelogram AE is perpendicular to DC, AE is perpendicular to DC, ये यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर है। CF is perpendicular to, ये भी परपेंडिकुलर है। AB इक्वल टू 16, AB कितना 16 गिवन है। AE इक्वल टू 8, AE ये 8 है। ओके, CF 10, CF ये 10 गिवन है। देन फाइंड AD। सो बेसिकली यहाँ पर आप देखो AD की वैल्यू, AD की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअल में पैरेललोग्राम है ABCD, उसको दो मेथड से आप बस उसका जो एरिया है वो फाइंड आउट कर लो। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, एरिया पैरेललोग्राम ABCD, तो फर्स्ट मेथड इसका होगा, देखो अम, आप इसमें देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट।
सो अगर आप देखो तो दो तरीके से इसका फॉर्मूला निकलेगा। व्हेन ए ई इज इक्वल टू ए ई इंटू सी डी, और अगर आप बेस लेते हो एफ हाइट लेते हो एफ सी को तो ए डी। सो ए ई कितना है 8, सी डी कितना है 16। अगर ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगा, पैरेललोग्राम है ना। एफ सी इज 10, ए डी हमको पता नहीं। सो ए डी विल बी इक्वल टू 8 इंटू 16 अपॉन 10। कितना हो जाएगा 8 इंटू 1.6। सो 8 1 जा 8, दिस विल बी 12.8। सो 12.8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, द मीन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज n square upon 81. So odd numbers means 1, 3, 5 dot 2n minus 1, right? ये होता है। अगर आप इसका मीन फाइंड आउट करना चाहो तो अपॉन में क्या हो जाएगा n, है ना। यही तो होता है मीन का फॉर्मूला, मीन। सो बेसिकली अगर आप देखो तो ये जो समेशन है ये एक एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें ए क्या है 1, ए प्लस, अगर इसका समेशन निकालना चाहो तो समेशन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस लास्ट टर्म n/2, है ना, अपॉन में n है, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट n स्क्वायर अपॉन 81। सो n/2, a है 1 और l क्या है 2n-1, है कि नहीं। सो ये हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन 81, n स्क्वायर अपॉन 81। अब ये देखो ये 2 1 1 कैंसिल, 2n स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ हो जाएगा, एंड देन अपॉन n इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 81। सो 2 2 कैंसिल, तो वहां से कितना हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन n इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 81। तो बेसिकली यहाँ से एक और n कैंसिल हो गया, n इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 81। सो अगेन यहाँ पे अगर आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, तो बेसिकली n इक्वल टू आ गया 81। तो ये इतना ज्यादा ये लेंदी करने की जरूरत नहीं एग्जाम में, आप बहुत ही जल्दी जो है इसको कर सकते हो। बहुत सारे स्टेप आप ये कर सकते हो, स्किप कर सकते हो और डायरेक्ट n की वैल्यू 81 फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, a इक्वल टू, यहाँ पर देखो a, ये एक्चुअल में a की वैल्यू है, a इज दिस b c d e। सो इन्होंने ये पूछा है कि व्हाट विल बी द रियल नंबर ए बी सी या ए बी डी ई बी सी ई और नन। सो बेसिकली मल्टीप्लाई कर कर देखना है। तो ए और बी का अगर आप मल्टीप्लाई करो, देखो दोनों का रूट 8 है ना, और प्लस और माइनस का फॉर्मूला लग जाएगा। ये फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। दोनों का रूट 8 है, तो रूट 8 6 माइनस रूट 8 5, है ना। और फिर इसके बाद यहाँ पर है एक बार प्लस में रूट 8 6 प्लस रूट 8 5। तो ये स्क्वायर बस हो जाएगा, तो ये 4 का स्क्वायर अपॉन 8 है तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये हो जाएगा 5, स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब ए बी को अगर आप ध्यान दो, ए बी को और डी को, तो ए बी डी को अगर हम मल्टीप्लाई करें, देखो वहां भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो अगेन यहाँ पे हो जाएगा रूट 4 6 माइनस रूट 4 5, और उसकी वैल्यू है प्लस में, बहुत इजी है। तो यहाँ पर ये देखो अगेन स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से, 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा रूट 2 में, तो ये हो जाएगा ऐसा। और इसका देखो डायरेक्ट ई से कनेक्शन है, ए बी डी, अब ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखो प्लस और माइनस, तो 6 माइनस 5, दिस इज 1। सो बेसिकली ए बी डी ई ये राइट आंसर है। इसमें सी को जो है इग्नोर करेंगे, ओके, सी को इसमें इग्नोर करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, इसमें इन्होंने मीडियन जो है क्वेश्चन किया है, देन फाइंड द मीडियन। तो ये बहुत ही इजी है, आप असेंडिंग ऑर्डर में रखो, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में है क्या है, तो पहले से ही नहीं दिख रहा है, तो x माइनस 7/2 सबसे लेस नंबर होगा, x माइनस, देन हो जाएगा 3, देन x माइनस 5/2, देन है ना x माइनस 2, देन x माइनस 1/2, देन x प्लस 1/2, then x plus 4, then x plus 5. So 1 2 3 4 5 6 7 है, कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे आ गया? इसमें 8 है क्या टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ हाँ। सो 8 में जो है इसका मीडियन देखो, तो मीडियन क्या होता है इवन नंबर का, तो nth टर्म देखो n इक्वल टू 8 आ गया है ना, तो nth टर्म n बाई टूथ टर्म प्लस n बाई टू प्लस वंथ टर्म अपॉन 2, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे nth टर्म टर्म ऐसे करके, तो फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म अपॉन 2, फोर्थ टर्म फोर्थ टर्म क्या है? 1 2 3 4, एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 1/2 का हाफ, तो कितना हो जाएगा ये? 2x, और -2 -1/2 कितना हो जाएगा? -5/2, राइट, अपॉन में 2। सो अगर आप डिवाइड करो तो x माइनस 5/4 आएगा। सो कौन सा आंसर राइट होगा? बी विल बी द राइट आंसर, x माइनस 5/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इफ द लाइंस गिवन बाय दिस एंड दिस आर पैरेलल, देन वैल्यू ऑफ k। सो बेसिकली ये जो है अगेन फॉर्मूला होगा दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट। जो पैरेलल का फॉर्मूला होता है अगर आप देखो तो उसमें क्या होता है, a1 अपॉन एंड नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2। ओके, सो अगर इसमें देखो तो कितना हो जाएगा? 3/2 इक्वल टू 2k अपॉन 5 इज नॉट इक्वल टू, हो जाएगा उधर जाएगा तो ये 2 अपॉन ये -1। तो अगर आप इन दोनों को लो तो कितना हो जाएगा? 3/2 इज इक्वल टू 2k अपॉन 5। सो 15 अपॉन 4 इक्वल टू k, है ना। सो 15/4 इज द राइट आंसर, 15/4। ओके, ये कंडीशंस की ये है फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैंने वीडियोस भी अपलोड किया है उसमें, तो आप अभी देख सकते हो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं।